बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जहाज़ बांडा, फर्श आसमान पर सजाई गई जन्नत। लोग कहते हैं अगर खुदा ने ज़मीन पर कोई जन्नत उतारी है तो उसका नाम है जहाज़ बांडा। सतह समंदर से तकरीबन 10,000 फुट की बुलंदी पर मौजूद ये एक वो ख्वाब है जो हकीकत में मौजूद है। यहाँ की हवा में घुली हुई ठंडक, नज़र को छू जाने वाली हरियाली और दिल को महसूस करवाने वाले मंज़र आपको दुनियावी शोर शराबे से दूर एक महफूज और पुरसकून जगह पहुँचा देते हैं। जहाज़ बांडा आपका इस्तकबाल बर्फ़ से ढके पहाड़ों के एक ऐसे इलाके में करता है जो इसे दुनिया की हर खूबसूरती से भरपूर जगह बना देते हैं। यहाँ के सब्ज़ चरागाह आँखों को ठंडक पहुँचाते हैं जैसे कोई ज़मीन पर नीला आसमान बिछा दिया गया हो। इन चरागाहों पर महकते हुए फूल जो इसकी हवा को खुशबू देते हैं वो आपकी रूह को भी महका देते हैं। इन पहाड़ों की चोटी पर जमे हुए बर्फ़ के टीले जब धूप में चमकते हैं तो आपकी आँखों में भी एक ताज़गी की चमक पैदा करते हैं। सुबह सुबह तेरा क्यों दिल ख़राब हो रहा है सोनिया। हमारे होटल के बैक साइड का मंजर कुछ ऐसा है दोस्तों। तो सुबह सवेरे मैं पहुंच चुका हूं हमारे होटल के बावर्ची खाने में और यहां पर मैंने अंडा घोटाला का आर्डर दे दिया है और कुछ रोटियां और साथ चाय का मैं आर्डर दे चुका हूं। तो ये रोटियां पका रहे हैं हमारे लिए। तो मैंने उन्हें कहा है कि बग़ैर ऑयल वाली आपने रोटियां हमें पका के देनी है। तो जितने भी होटल में रेंट पर लोग रह रहे हैं उनने सुबह सुबह पराठा खाने की फरमाइश की है, घी वाला पराठा। तो मैं पसंद नहीं करता घी वाला पराठा, तो इसीलिए मैंने इन्हें खुश्क रोटी का आर्डर दिया है क्योंकि सुबह सुबह आप हैवी खाना खा लेंगे तो दिल बोझल हो जाता है। ये इस होटल के मालिक बैठे हैं दोस्तों और इन्हीं से हमने रात को 8,500 में एक रूम बुक किया था, वो भी सिर्फ एक रात के लिए। तो ये पेड़े बना लिए गए हैं हमारे लिए और एक रोटी डाल दिए तवे पर। अब ये सलाद काटा जा रहा है अंडा घोटाला के लिए। अंडा घोटाला बेसिकली 4 अंडों पे मुश्तमिल होता है और उसमें अच्छी खासी तादाद में प्याज, टमाटर, मिर्चें, धनिया वगैरह डाला जाता है। तो मैंने इन्हें फरमाइश की है हम में से ज़्यादा आप प्याज, टमाटर और मिर्चें वगैरह डालें, तो इससे ज़्यादा मज़ा दुबाला हो जाएगा और मवाद भी ज़्यादा बन जाएगा जिससे हम रज के नाश्ता कर सकते हैं जहाज़ बांडा में दोस्तों। तो ये देखें इनके बनाने का स्टाइल आप देख रहे हैं। आग लग गई है फ्राई पैन में फ़िलहाल। तो यहाँ पर ऐसे ही पकाया जाता है और साफ ज़रा ये भी यहाँ मर्द है, ख़वातीन तो नहीं है जो ज़्यादा बेहतर अंदाज़ से पकाएं, मर्द ऐसे ही पकाते हैं। और देखा जाए तो एक अंदाज़े के मुताबिक दुनिया में जितने बड़े बड़े शेफ़ हैं जो बहुत लाजवाब हैं, टॉप पोजीशंस पे हैं, वो मर्द ही हैं दोस्तों। तो इसका मतलब है मर्द खाना पकाने में भी पीछे नहीं है ख़वातीन से। तो ये अंडे को पकाया जा रहा है, अंडा घोटाला बनाया जा रहा है। इसे मैंने कहा कि ऑयल भी कम इस्तेमाल करें और अंडा घोटाला हमारा बिल्कुल अब रेडी हो गया है। तो इसे अब हम जल्दी से अपने रूम में लेके जा रहे हैं ताकि हमारे दोस्त जल्दी से नाश्ता कर लें और अगले सफ़र की तैयारी शुरू करें। अंडा घोटाला और ये सादी रोटियाँ दोस्तों। इस वक्त सुबह के 8:30 बज रहे हैं और हम दोस्तों ने मिलकर रज के नाश्ता कर लिया है जहाज़ बांडा में। और अब मैं निकल पड़ा हूँ अपने 2 दोस्तों के साथ नया रूम तलाश करने के लिए क्योंकि ये रूम जिस पर हमने रात गुजारी है ये बहुत महंगा है। 8,500 रुपये का ये रूम हमें पड़ा था एक रात के लिए। तो मैं अब निकल पड़ा हूँ और रूम की सर्च करने के लिए। तो ये नज़ारे हैं चारों तरफ मेरे दोस्तों। इस होटल से थोड़ा सा आगे जाके मुझे एक रूम मिल गया सस्ता काफ़ी सर्चिंग करने के बाद। और तकरीबन अब सुबह के 9:45 बज चुके हैं और बारिश तेज़ी से जारी और सारी है जहाज़ बांडा में। हमने अपना सामान तकरीबन पैक कर लिया है। अब हम वेट कर रहे हैं जैसे ही बारिश रुकती है तो हम अपना सामान उठा के रवाना होते हैं अपने नेक्स्ट रूम की जानब दोस्तों, जो मैंने बुक कर लिया है
6500 में 2 रातों के लिए। बहुत ज़बरदस्त और बहुत सस्ता हमें रूम मिल गया जहाज़ बांडा में। खूबसूरत किस्म की बारिश जारी है। कल रात भी ज़ोर शोर से बारिश होती रही है जहाज़ बांडा में, और वक्फे से बारिश यहाँ पर चलती ही रहती है। बादल नज़र आए या ना आए, बारिश होती ही रहती है। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, बादल बहुत कम नज़र आ रहे हैं, फिर भी बारिश जारी है दोस्तों। आमदीद आपको जहाज़ बांडा में। तो कल रात हम जहाज़ बांडा पहुंच गए थे तकरीबन 8 बजे, और काफ़ी टाइम लग गया हमें, अंधेरे में हम पहुंचे यहाँ जहाज़ बांडा। आप मेरे बैकग्राउंड में कमाल का व्यू भी देख रहे होंगे, काफ़ी औसम व्यू है यहाँ पर जहाज़ बांडा। और सुबह काफ़ी तेज़ बारिश यहाँ चलती रही है। अब थोड़े से बादल कम हो गए हैं और बारिश भी रुक चुके दोस्तों। तो नाश्ता हमने सुबह सवेरे कर लिया था यहाँ पर, और हम यहाँ पर काफ़ी खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, और यहाँ तो पैसे पूरे हो रहे हैं दोस्तों। काफ़ी कमाल के यहाँ नज़ारे हैं, सरसब्ज़ इलाका है ये। होटल भी हमें इकनॉमिकल मिल गया। कल तो काफ़ी महंगा मिला क्योंकि हम लेट पहुँचे थे यहाँ पर, 8 बजे पहुँचते तो हमें 8,500 रुपये का यहाँ होटल मिला। और आज हमने 2 दिन के लिए बुक कर लिया है, और वो हमने बुक किया है तकरीबन 6500 में हमने बुक किया है 2 दिन के लिए दोस्तों। तो काफ़ी कमाल का हमें होटल यहाँ मिल गया है। ये होटल है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये होटल हमने बुक किया है। तो 7 बंदे हैं हम दोस्तों। तो काफ़ी नज़ारे औसम है, कमाल के नज़ारे हैं, और काफ़ी हम मज़े करें, एंजॉय करें यहाँ पर। नाश्ता हमने यहाँ पर किया, अंडा घटोला नहीं, अंडा क्या था, अंडा घोटाला से हमने नाश्ता किया। उसमें 4 अंडे डलते हैं, और उसके बाद प्याज, टमाटर, मिर्चें डलती हैं, तो उसे कहते हैं यहाँ पर अंडा घोटाला जहाज़ बांडा में। और 10 रोटियों का ऑर्डर दिया था, उसे नाश्ता किया। अब यहाँ पर हमारी कॉफ़ी बन रही है, और कल की मैं आपको सूरत हाल सारी बताऊंगा कि क्या क्या हमारे साथ हुआ, रात को कैसे पहुँचे थे, क्या क्या आपको एहतियात करनी चाहिए, टिप्स भी आपको दूंगा जहाज़ बांडा आने के लिए। और यहाँ लाजमी आएँ, जितना हो सके आप कोशिश करें यहाँ लाजमी आएँ। बहुत खूबसूरत कमाल की जगह, नेचर अभी यहाँ पर अपने फुल जोबन पर है, और यहाँ पर अभी कोई बर्बादी तो नहीं फिरी। हाँ, होटल बन गए हैं बहुत ज़्यादा, कसीर तादाद में यहाँ होटल बन चुके हैं, लेकिन अभी भी आप आ सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ कटोरा लेक भी कर सकते हैं आप, और मिनी कटोरा भी कर सकते हैं, और कुंड बांडा भी यहाँ आप कर सकते हैं। तो काफ़ी औसम मौसम है, यहाँ का VIP माहौल है, और आपके पैसे आपके बहुत ज़बरदस्त किस्म में पूरे होंगे। मतलब पैसा वसूल सिस्टम है यहाँ पर। कुछ चीज़ें एहतियात यहाँ करनी पड़ेंगी, और देखभाल कर यहाँ पर आना पड़ेगा। कुछ मसाइल भी यहाँ पर हैं दोस्तों। जो अब हमने दूसरा होटल लिया है आज रेंट पे, तो इसके सामने का नज़ारा आप देख रहे हैं, काफ़ी शानदार है। दूर दूर तक हरियाली दिखाई दे रही है आपको, बड़ा खूबसूरत मैंडोज टाइप ये यहाँ मैदान है, सरसब्ज मैदान है। सामने आपको सफ़ेदी से भरा हुआ पहाड़ दिखाई दे रहा है दोस्तों। व्यू तो यहाँ बहुत ज़बरदस्त है, कमाल के व्यूज़ हैं यहाँ पर, और बैकग्राउंड में आपको खूबसूरत पहाड़ दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ, और कुछ एहतियाती तदाबीर भी बताऊँगा साथ साथ कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर लेके आना चाहिए, और क्या क्या चीज़ें नहीं लेके आना चाहिए, और कैसे आना चाहिए। अच्छा, कल जो हमारे साथ वाक़या वो बताना चाहता हूँ आपको। कल सुबह सवेरे हम निकले थे कुमराट से, तकरीबन 10 बजे निकले होंगे, 9:30-10 बजे निकले थे कुमराट से, और हम पहुँचे थल। तकरीबन हमें लग गया 40 मिनट में हम थल थे, और वहाँ से हमने अपना नाश्ता किया। थल में नाश्ते के बाद हम रवाना हुए हैं टकी टॉप की पार्किंग तक, वहाँ तक हम नीचे तक पहुँचे हैं। तो वहाँ तक हमें 16 किलोमीटर का ये फ़ासला है, और ये फ़ासला हमें लग गया तकरीबन कोई 1 घंटे में हम पहुँच गए थे। वहाँ पे हमने अपनी गाड़ी, अपनी बाइक्स अपनी वहाँ पार्क की, और 250 रुपये 24 घंटे के हिसाब से हमने वहाँ पे पे किया। अपना सामान भी उनको हैंड ओवर किया, और एक पर्ची बनवा ली। वहाँ से हमने एक खच्चर किया, खच्चर हमने 2000 में बुक किया, और जो हमारे 7 दोस्त हैं उन सब का सामान उस पर हमने लोड किया, और उसको रवाना कर दिया एक दोस्त के साथ। बाकी जो हमारे 6 बंदे थे वो हमने पैदल ट्रैक किया हमने वहाँ पार्किंग से लेकर हमने ऊपर तक टकी टॉप तक हमने ट्रैक किया पैदल, और उसमें हमें लग गया 1.25 घंटा। तो आप चाहें वहाँ से जीप भी कर सकते हैं, ऊपर आ सकते हैं, जीप कर लें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहेगा आपको। अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं खुशी से तो आप वो भी कर सकते हैं। तकरीबन 2.5 किलोमीटर है वो। उसके बाद वहाँ से कुछ दोस्तों ने कहा हम थक गए, हम जाते हैं, तो घोड़ा करके हम जाएंगे जहाज़ बांडा तक। मैंने कहा ओके हो गया, आप कर लें। घोड़ा जो वहाँ था, जो कल का रेट चल रहा था, वो चल रहा था 3000 रुपये नॉर्मल बंदे का, और थोड़ा मोटा तो 3500, उससे मोटा 4000, उससे मोटा 4500, मुख्तलिफ इन्होंने बना रखे हैं। और इन दिनों से पहले ये रेट चल रहा था 2000 रुपये, 1500 रुपये, लेकिन इन्होंने देखा यहाँ रश है, मम्मी डैडी बच्चे आए हुए हैं, तो इन्होंने रेट बढ़ा दिए। तो मैंने कहा नहीं, हम तो पैदल जाएंगे। तो एक दोस्त को लेके मैं पैदल निकल पड़ा। ट्रैक हाइकिंग है, सारी की सारी हाइकिंग है। कोई ना सोचे कि यहाँ ट्रैक है, यहाँ हाइकिंग और थोड़ी सी ट्रैकिंग है। तो
तो इसलिए हाइकिंग के लिए आप तैयार होके आएँ, पहले ही एडवांस 1 महीने के लिए पैदल वॉक कर लिया करें, तो इंशाल्लाह आपकी पोजीशन ओके हो जाएगी। मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप खच्चर कर लें और घोड़ा कर लें। खच्चर सामान के लिए कर लें और घोड़ा अपने लिए कर लें टकी टॉप से लेकर जहाज़ बांडा के लिए, जो कमो बेश आपको मेरे ख्याल से 1.5 घंटे में आपको जहाज़ बांडा आपका घोड़ा पहुंचा देगा। और अगर आप पैदल आना चाहें तो खूबसूरत नज़ारे देखते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे, तो उसके लिए आपका टाइम लग जाएगा तकरीबन 3 घंटे। आप ट्रैक करेंगे, बैठेंगे और फिर रेस्ट भी कर लेंगे, फिर चलेंगे भी सही, कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स वगैरह या कुछ भी चीज़ें खुश मेवाजात साथ रखें, वो भी आप खाते रहेंगे, एनर्जी आपकी बहाल होती रहेगी। और पानी लाजमी, एक बोतल आपके साथ लाजमी हो। तैनू की दौरा पै गया चाचिया। पानी वहाँ कुछ जगह पर आधे घंटे के लिए नहीं मिलता, तो आपको आधे घंटे बाद चश्मे आते हैं तो आपको लेना पड़ता है पानी, वहाँ से भरना पड़ता है। तो पानी आप साथ बोतल लेके लाजमी, और वहाँ से आप पानी लेके वहाँ पीते भी रहेंगे, रेस्ट भी करते रहेंगे। और जूते आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। जूते ट्रैक अगर आप हाइक कर रहे हैं तो जूते लाजमी आपके बेस्ट होने चाहिए। जूते अगर आपके हल्के होंगे तो आप बहुत तकलीफ़ में रह जाएंगे। कहीं कहीं बारिश भी जाती है, इसलिए सामान अपने साथ ना लें अगर हाइकिंग कर रहे हैं। अगर आप घोड़े पर जा रहे हैं तो वो तो बेस्ट है, घोड़े पर यहाँ तक आ जाएं आप, और उसके बाद यहाँ पर आप कमरा ले लें। और शुरू में जो मैदान आता है वहाँ पर जो कमरे हैं वहाँ बहुत कॉस्टली हैं, महंगे कमरे हैं, तो कोशिश करें थोड़ा सा आगे आके यहाँ पे आप चेक कर लें। यहाँ पे होटल कुछ सस्ते मिल जाते हैं। रात को हमने जो होटल लिया वो 8.5 का, वहाँ पे हमें एक रूम मिला 8,500 रुपये का, काफ़ी कॉस्टली था। हालांकि हमने कुमराट और थाल में 3500 के कमरे लिए थे। तो उसके बाद अब हमने दूसरा दिन जब आया तो हमने यहाँ पे सर्चिंग की ज़रा, और यहाँ पर हमें एक अच्छा सा रूम मिल गया, और वो मिल गया हमें तकरीबन 3500 रुपये में एक रूम, एक दिन के लिए। तो हमारे लिए वो बेस्ट रह गया। तो कोशिश यही करें आप कि यहाँ से आके यहाँ सर्चिंग कर लें और अच्छा सा आप एक कमरा ढूंढ लें। और शुरू में अगर आप थके हुए होंगे, सामान आपके साथ होगा, तो वो आपको महंगा पड़ जाएगा। तो कोशिश करें सर्चिंग करें। पानी लाजमी होना चाहिए और खुश्क मेवा लाजमी रखें अपने साथ आप। हाँ, रही खाने की बात, तो खच्चर जैसे आप वहाँ से भेज रहे हैं तो उसके साथ सिलेंडर भी भेज सकते हैं। खाना पीना वहाँ से परचेज़ कर लें, थल से ले लें, आप नीचे बाज़ार से ले लें, वहाँ परचेज़ करके साथ पैक बना के आप रवाना कर दें। यहाँ खाना पीना इतना महंगा नहीं है, लेकिन अगर आप खुद कुकिंग करना चाह रहे हैं तो अपना सामान आप लेके आ सकते हैं। और यहाँ पे 100 रुपये की चाय है, जैसे आपको थाल या कुमराट में 100 की चाय मिलती है। और यहाँ पर आपको जो यहाँ का कोहिस्तानी पुलाव है वो 300 रुपये की प्लेट मिलेगी। और यहाँ पर बिरयानी आपको 600 की प्लेट मिलेगी। यहाँ पे आमलेट आपको 150 रुपये का मिलेगा, और चिकन कढ़ाई 3500 रुपये की मिलेगी आपको। रोटी आपको मिलेगी 80 रुपये की, और अगर आप पराठा खाएंगे तो वो आपको 100 रुपये का मिलेगा। हाँ, हमने खाया अंडा घोटाला, वो हमें 300 रुपये का पड़ा। उसमें 4 अंडे थे, प्याज थे, मिर्चें थे, टमाटर थे, तो वो भी सही रह गया हमें। तो आपने देखना जो खाना चाहें यहाँ पे खुद कुकिंग कर लें, या तो फिर आप यहाँ आके खुद परचेज़ कर लें, कोई मसला नहीं है। कटोरे लेके लाजमी जाएँ, कुंड बाढ़ना लाजमी जाएँ आप, वरना फ़ायदा नहीं है यहाँ आने का। और यहाँ ज़िंदगी में कम से कम एक दफ़ा लाजमी है, खूबसूरत जगह, पैसे आपके वसूल हो जाएंगे यहाँ के। कटोरे लेके जाने के लिए आप खच्चर कर लें या घोड़ा कर लें, बेहतर है। मिनी कटोरे तक वो लेके जाता है, वहाँ से आगे 1 घंटा पौने घंटे का ट्रैक है, वो आप कर लेंगे। थोड़ा हाइकिंग भी है उसमें, तो वो भी हो जाएगा आपका। उसके बाद 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर का आपका कुंड बांडा है, आप वो कर लें, और वहाँ आबशार भी है, वो भी देख लें। तो ज़बरदस्त माहौल है, खूबसूरत नज़ारे हैं, लाजमी आए, एंजॉय करें। जहाज़ बांडा बेहतरीन जगह है, बेहतरीन जगह, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। सही बनी है। मैं आपको अपने होटल का थोड़ा सा नज़ारा करा देता हूँ और दिखाता हूँ कि ये कैसे कंस्ट्रक्शन इसकी की गई है। पत्थर से और लकड़ी से और टीन से ऐसे मुख्तलिफ हिस्से मिला के इसको बनाया गया है, ताकि यहाँ पर 4 महीने जो बर्फ़ होती है, ज़ोर की बर्फ़बारी होती रहती है, तो उस हिसाब से ये छतें यहाँ टीन पे की बनाई जाती हैं। और बाकी जो 8 महीने होते हैं यहाँ पर फिर वो लोग सयाह आते रहते हैं और यहाँ पर वो एंजॉय करते रहते हैं। तो आइए मैं आपको होटल का विज़िट कराता हूँ अपने। ये किचन है होटल का, और फिलहाल काफ़ी रश है। तो अभी मैं होटल दिखाता हूँ आपको। ये होटल है, बाहर से इसका व्यू है ये, और कमरे मुनासिब है यहाँ, रेट भी ठीक है और कमरे भी हमारे लिए ठीक है। बेड नहीं है यहाँ पर, मैट्रेस बिछे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने बंदे हैं, उस हिसाब से आप बिछाएंगे। ये रूम है, यहाँ जनरेटर भी अवेलेबल है, और ये रूम है। ऊपर भी सीढ़ियाँ जा रही हैं, तो ऊपर भी रूम है यहाँ पर। 12-15 यहाँ रूम है, और ये लकड़ी का काम यहाँ पर हुआ है, और साथ यहाँ ये टीन का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, और लकड़ी तो वैसे यहाँ फ्री है। और ये हमारा रूम है, ये आपको दिखाता हूँ।
ये रूम है, आपको ये चार्जर लगे हुए हैं यहाँ पर और सामने मैट्रेस हैं। ये कॉफ़ी बन रही है, ठीक है, वो सामने वॉशरूम है यहाँ पर। ये रूम है काफ़ी। और ये जो बेस है इसकी होटल की, यहाँ पत्थर और फिर हल्का सा ऊपर लेप करके सीमेंट लगाया गया है। बेस बहुत मजबूत है इसकी, पत्थर इस्तेमाल किए गए यहाँ पर। और ऊपर भी रूम्स है यहाँ, ये देखें यहाँ पत्थर इस्तेमाल किए। पत्थर के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, लकड़ी पत्थर और उसके बाद टीन, ताकि बर्फ़बारी के दिनों में ना ये फिर बर्फ़ ऊपर बैठे ना, ऊपर छतों पर ना। तो ये नज़ारा है सामने का, हमारे होटल के बिल्कुल सामने का जो व्यू है। खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाओ, आप कहाँ से हो? यहाँ जहाज बन आए हो? मैं कोयटा का रहने वाला हूँ। माशाल्लाह। यहाँ कैसे कैसे घूमने आए हो? हाँ, यहाँ बस चक्कर मक्कर पे आया हुआ है। कैसा महसूस किया यहाँ पे? बहुत अच्छा, मज़ेदार, बस बहुत अच्छा इलाका है, इसका लोग भी अच्छा है। आप क्या कहते हो, आना चाहिए यहाँ सैर के लिए? आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए। और होटल के बारे में कुछ बताओ। होटल बहुत अच्छा होटल है, बिल्कुल सस्ता है, अच्छा, महंगाई बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अच्छा मज़ेदार इलाका। खाना पीना सस्ता मिलता है यहाँ? खाना पीना सस्ता भी मिलता है और अच्छा वाला भी मिलता है, ताज़ा ताज़ा खाना मिलता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कटोरा घोड़े पे जाना चाहिए, घोड़े पे जाना चाहिए। बहुत जबरदस्त जगह है यार। मिनी करोड़ तक जाएं घोड़े पे? नहीं, घोड़े पे जाए या पैदल जाए, बस बहुत जबरदस्त इलाका है। अच्छा माशाल्लाह। ये वो इससे भी प्यारा है। पैदल का तो तकरीबन 1.5-2 घंटा रास्ता है अच्छा, कटोरा लेक का, लेकिन जगह बहुत अच्छा है। जगह बहुत अच्छी। हाँ, यहाँ आके फिर कटोरा लेक मिस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। कटोरा लेक इधर कौन बंडा है, आबशार है जी, आगे कौन बन रहे हैं। हाँ, और कटोरी जी लेना दूर से या मेहमान आते हैं, इसको मिस करना अच्छा नहीं होता है। और ये हमारा होटल है, ठीक है। इंशाल्लाह खिदमत करेंगे। आप कादरी होटल है, अब्दुल कादर मेरे बेटा का नाम है, उसका नाम बड़े होटल है। जी जी। और इंशाल्लाह खिदमत करेंगे। हमारा मेहमान है जो हमसे होता है, ये कर लेंगे इंशाल्लाह। अपना नंबर बता दें मोबाइल, ताकि कोई बुक करा सके आपका होटल। 0335 ठीक है, 972 ठीक है। 6045 6045। जी जी। एक नंबर आ रहा है व्हाट्सएप वाले, 0344 28753008। ये व्हाट्सएप है, ये व्हाट्सएप बुकिंग- नंबर है। कमरा बुक करने के लिए यहाँ जी जी हाँ, ये व्हाट्सएप अच्छे रेट पे, मुनासिब रेट पे यहाँ माशाल्लाह खाना पीना जबरदस्त भी इंशाल्लाह हर है। चीज़ इससे भी आपको कुछ सहूलत से मिलेगा, मेहमान नवाजी होगी, पैसे का कोई मसला नहीं, पैसे आते जाते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल हकीकत है। इंशाल्लाह जो सैर पे आए हुए हैं? जी सर, क्या हुआ? अच्छा अच्छा, कहाँ से? कोयटा से। माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसा लगा? ज़बरदस्त माहौल है, ज़बरदस्त जगह है माशाल्लाह से। होटल ठीक लगा? होटल जबरदस्त ज़बरदस्त है माशाल्लाह, ये बहुत अच्छे अखलाकमंद लोग हैं, है? सही है। ज़बरदस्त है। कहाँ कहाँ हो आए हो? कटोरा ले गए हो, कुंडबाना गए हो? ये जो तो कटोरा ले गए हुए अच्छा, और कुमराट से अभी हो क्या है, कुंडबाना नहीं गए अभी? अभी वो वापस जा रहे हैं। चलो ठीक है।